तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया। तो अभी हम लोग इस सीरीज़ का, ये जो हम लोगों का अकाउंटिंग रेशियो का जो सीरीज़ चला है या रेशियो एनालिसिस का जो सीरीज़ चला है, उस सीरीज़ का अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका पेज नंबर है 236। ओके, इसका पेज नंबर कौन सी है? 236। ओके, ये जो हम लोग का एक्सएस के मतलब एनसीईआरटी एक्सएस का जो सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, करंट रेशियो इज 3.5:1। तो करंट रेशियो कितना बोला? करंट रेशियो बोला, करंट रेशियो कितना बोला? देखो 3.5:1। ओके, करंट रेशियो 3.5:1। वर्किंग कैपिटल इज ₹90,000। और इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला? वर्किंग कैपिटल बोला। वर्किंग कैपिटल कितना बोला? 90,000। ओके, वर्किंग कैपिटल कितना? 90,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? हम लोगों को करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बोला। तो देखो, अच्छा, यहाँ पर मतलब हम लोगों को पता नहीं है कि सीए कितना, करंट एसेट्स कितना है एंड करंट सीएल, करंट लाइबिलिटीज भी कितना है, हम लोगों को पता नहीं। ओके, तो हम लोगों को पता नहीं, बट हम लोगों को जस्ट क्या दिया हुआ है? दो ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक है करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना? 3.5:1। मतलब करंट रेशियो 3.5:1। मतलब यहाँ पर सी ए कितना, करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स कितना है? 3.5 एंड जो 1 है वो क्या है? सी एल, मतलब करंट लाइबिलिटीज कितना है? 1। ओके, एंड उसके साथ और कुछ क्या बोला कि वर्किंग कैपिटल क्या है? 90,000। ओके, करंट रेशियो तो हम लोगों को पता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो जो आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट रेशियो कहते हैं। सिंपल, जो हम लोगों को पता है। और इसका जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड था, जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड क्या है? 2:1, ये भी हम लोगों को पता है। अब आओ, एक चीज़ यहाँ पर देखो कि वर्किंग कैपिटल बोला। क्या बोला भाई? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? इसको, वर्किंग कैपिटल क्या है, इसको समझो थोड़ा। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो फार्म है ना, फार्म में क्या रहता है? करंट एसेट्स भी होता है, करंट लाइबिलिटीज भी होता है। अब जो करंट एसेट्स है, उसी करंट एसेट में से जो करंट लाइबिलिटीज होता है फार्म का, वो करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो अमाउंट रह जाएगा, उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्लियर? मतलब वर्किंग कैपिटल क्या बोला कि फार्म का जितना भी करंट एसेट्स, मान लो कि फार्म का करंट एसेट्स कितना है? मान लो फार्म का करंट एसेट्स है 6 लाख। करंट एसेट्स कितना है? 6 लाख। एंड मान लो कि फार्म का करंट लाइबिलिटीज कितना है? करंट लाइबिलिटीज मान लो 4 लाख। ओके, करंट लाइबिलिटीज, फार्म का करंट लाइबिलिटीज कितना? 4 लाख। तो ये जो करंट लाइबिलिटीज है, सपोज मान लो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? पे किया। तो पे करने के बाद जो अमाउंट है, जो अमाउंट है, ये अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल। इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। जैसे और भी ऐसा समझ सकते हो कि हर रोज़, मतलब दिन, सपोज मान लो वर्किंग कैपिटल, देखो करंट एसेट्स तो चाहिए फार्म को मेंटेन करने के लिए, या फार्म का एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, करंट एसेट्स मतलब ये नहीं कि सर सिर्फ कैश, ये नहीं। एंड वर्किंग कैपिटल भी मतलब ये नहीं कि कैश, बट फिर भी एक चीज़ यहाँ पर याद रखो कि बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? एक वर्किंग कैपिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट अभी यहाँ पर देखो, तो ये जो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बोला कि सर जो करंट एसेट्स मतलब बैंक, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये जो कुछ भी है,
इसको मिला के जो करंट एसेट्स होता है एंड ये जो अमाउंट है और जो करंट लाइबिलिटीज, सपोज मान लो बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, ये जो कुछ है, या आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस वगैरह जो कुछ भी है, वो जो लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, जो बेसिकली करंट लाइबिलिटीज है जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर होता है, वो जो करंट लाइबिलिटीज होता है, उसी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो रह जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। या दिन के भी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि मान लो आज आज दिन का, आज ही मतलब आज कौन सी डेट है, सपोज मान लो 17th ऑफ या 18th ऑफ अगस्त मान लो, तो 18th ऑफ अगस्त क्या किया, जितना भी करंट लाइबिलिटीज था, आज का जितना भी करंट लाइबिलिटीज था और आज का जितना करंट एसेट्स है, ओके, सपोज मान लो तुम्हारे पास करंट एसेट्स है 50,000 कैश है, मान लो जस्ट एग्जांपल 50,000 कैश है, और तुमने सुबह से लेकर एंड ऑफ द डे, मतलब तुमने क्या किया, सपोज मान लो करंट लाइबिलिटीज तुमने पे किया, सपोज मान लो 30,000, और बाकी जो रह गया दैट अमाउंट इज क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ओके, अच्छा, मतलब जो करंट एसेट्स का सरप्लस अमाउंट आएगा, जो करंट एसेट्स का सरप्लस अमाउंट आएगा, देखो मतलब ऐसे करंट एसेट्स सी ए माइनस सी एल, ये तो हम लोग करेंगे, तो करने के बाद क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। क्या आएगा भाई, वर्किंग कैपिटल, क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, तो सर कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, एक होता है सरप्लस भी होता है, एक डेफिसिट भी होता है, दो तरह के हो सकता है। मान लो कि सरप्लस में दिखा रहा हूँ, सरप्लस एक होता है क्या, सरप्लस, और कभी कभी इक्वल भी होता है। सरप्लस होगा तो क्या होगा, सरप्लस होगा, सपोज मान लो तुम्हारा करंट एसेट से कितना 5 लाख, तुम्हारे पास करंट एसेट्स कितना है 5 लाख, और तुम्हारे पास करंट लाइबिलिटीज कितना है, सपोज मान लो 3 लाख। ओके, तुम्हारे पास करंट लाइबिलिटीज कितना है, सपोज मान लो 3 लाख, ओके ना, करंट लाइबिलिटीज कितना है, 3 लाख से। अभी जो अमाउंट आएगा, मतलब ये करंट एसेट से ज़्यादा है, तो करंट लाइबिलिटीज से करंट एसेट ज़्यादा है रदर देन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, तो क्या है, कितना आया, 2 लाख। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू सी, या वर्किंग कैपिटल, या सरप्लस वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरप्लस वर्किंग कैपिटल, नोट डाउन इट, सरप्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस वर्किंग कैपिटल, मतलब सी ए ग्रेटर देन सी एल, सी ए ग्रेटर देन सी एल, तो क्या आएगा, सी ए ग्रेटर देन सी एल इज इक्वल टू सरप्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, इसको लिखना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सपोज मान लो फर्म में ऐसा भी हो सकता है कि सी ए इज इक्वल टू सी एल, मतलब करंट एसेट जितना है उतना ही तुम्हारा करंट लाइबिलिटीज भी है। मतलब करंट एसेट, सपोज मान लो करंट एसेट से 1 लाख, ओके, एंड करंट लाइबिलिटी भी सपोज मान लो, मतलब तुम्हारा जो करंट लाइबिलिटी है वो 1 लाख, और तुम्हारे पास भी पैसा भी है, सपोज मान लो 1 लाख, और तुमने क्या कर दिया, जो करंट लाइबिलिटी से इसको दे दिया, देने के बाद तुम्हारे पास क्या है, ज़ीरो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल। ओके, मतलब सी ए इज इक्वल टू सी एल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो सरप्लस, क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, सरप्लस, सॉरी, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल। ओके, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकते हैं, मान लो कि सी ए लेस देन सी एल, ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि सी ए कितना है, करंट एसेट्स कितना है, 5 लाख, और तुम्हारा सी एल कितना है, सपोज मान लो 7 लाख, यहाँ पर दिक्कत आएगा। तो तुम्हारा और भी लाइबिलिटीज कितना है, 2 लाख, तुमने नहीं पे कर पाए, मतलब तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल था, मतलब तुम्हारा जो करंट एसेट है वो कितना था, 5 लाख, और तुम्हारा करंट लाइबिलिटीज कितना था, 7 लाख, और तुमने कितना पे कर पाओगे, मैक्सिमम 5 लाख से, मैक्सिमम कितना पे कर पाओगे, 5 लाख, ओके ना, बाकी तो 2 लाख रह जाएगा। तो वो क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या करोगे बोलो, क्या करोगे, मैक्सिमम लोग क्या कर देंगे, मतलब इसको, मतलब करंट एसेट्स और भी इंक्रीज करना होगा, नहीं तो क्या करेगा, मतलब लोग क्या करेंगे, जो उनका जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको बेच देंगे, तो बेच के क्या करेंगे, सीएल को पे करेंगे, तो वो उस टाइम पर दिक्कत हो जाता है।
तो कभी भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस में याद रखना कि ऑलवेज ये जो जो वर्किंग कैपिटल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ गए। मतलब मस्ट भी हम लोग को ये चाहिए सरप्लस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस करने जाओगे तो मस्ट भी सरप्लस वर्किंग कैपिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। ओके, अच्छा अच्छा, देन इसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब सी ए लेस देन, सॉरी, सी ए लेस देन सी एल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव, नेगेटिव और डेफिसिट वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव और डेफिसिट वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव और डेफिसिट वर्किंग कैपिटल। नोट डाउन करो। ओके, इसको लिख लो, इसको सब लोग आराम से लिख लो। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। आगे आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर आ जाओ, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन इतना टफ तो कुछ नहीं है। तो we know that working capital is equal to current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. Okay, बट इन दिस क्वेश्चन करंट एसेट्स भी हम लोगों को पता नहीं, करंट लाइबिलिटीज भी पता नहीं हम लोगों को। हम लोगों को क्या पता नहीं, करंट एसेट्स भी पता नहीं एंड करंट लाइबिलिटीज भी पता नहीं है। बट हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेंशन किया, करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू कितना, 3.5:1, 3.5:1, 3.5:1। ओके, 3.5:1। देयरफॉर तो 3.5:1। ओके, तो उसके बाद क्या करो, देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू, सॉरी, देयरफॉर एज पर करंट रेशियो, करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1। तो कितना आएगा, 2.5। तो ये 2.5 क्या है, वर्किंग कैपिटल है। 2.5 कितना क्या है, ये हम लोगों का वर्किंग कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि मान लो कि हम लोगों के पास करंट एसेट से 3.5 लाख, ओके, 3.5 लाख से करंट एसेट एंड 1 लाख से क्या, करंट लाइबिलिटीज मान लो। ओके, और उसमें से जो करंट एसेट्स कितने, 3.5 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज कितने मान लो 1 लाख। तो 3.5 लाख माइनस 1 लाख, तो कितना रह गए, 2.5 लाख। दैट 2.5 लाख इज आवर वर्किंग कैपिटल। बट इन दिस क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल सर कितना बोला, 90,000। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितना बोला, 90,000 बोला। तो करंट, देन तो हम लोग देखेंगे उसके बाद कि एक्चुअली तो करंट वर्किंग कैपिटल 90,000 होगा तो करंट एसेट्स कितना होगा। ओके ना, क्लियर इट, मतलब 90,000 वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट्स कितना होगा एंड करंट लाइबिलिटीज भी कितना होगा। करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों को करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। मतलब ऐसे भी तो समझ सकते हो ना, ऐसे भी मतलब क्या होगा ना, जो सी एल प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एल प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, करंट एसेट्स। ओके, सी एल प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना क्या आएगा, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स माइनस सी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू सी। ओके ना, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस डब्ल्यू सी क्या आएगा, सी एल आएगा। ठीक है ना, देखो
करंट एसेट्स माइनस डब्ल्यू सी मतलब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कितना क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो जो रह जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये क्लियर हुआ ना, ये चीज़ क्लियर हुआ। देन आ जाओ उसके बाद लिखो, व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 2.5, उसके बाद लिखो व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 2.5, व्हेन वर्किंग, इसके बाद ओके, वर्किंग कैपिटल इज 2.5 का, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। करंट रेशियो आर, करंट रेशियो आर, तो करंट रेशियो कितना है, सॉरी करंट एसेट्स कितना है, रेशियो नहीं, करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स आर 3.5, ओके। एंड व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 1, and when working capital is 1, करंट रेशियो, सॉरी बार बार भूल करता हूँ, करंट एसेट्स आर कितना होगा, बोलो कितना होगा, करंट एसेट्स आर, करंट एसेट्स आर 3.5 बाई 2.5, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 1, जब वर्किंग कैपिटल क्या होगा 1 होगा, तब करंट एसेट्स क्या होगा, करंट एसेट्स आर 3.5 बाई 2.5, मतलब करंट एसेट्स बाई करंट वर्किंग कैपिटल, ओके, करंट एसेट्स बाई वर्किंग कैपिटल, क्लियर है, ओके। तो नाउ एंड व्हेन वर्किंग कैपिटल is rupees 90,000, then current assets are rupees 90,000 into 3.5 by 2.5, ठीक है ना, 3.5 by 2.5, ओके, 3.5 by 2.5, क्लियर। तो अब देखो, तो देखो 90,000 को 3.5 से डिवाइड करो, या 90,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 से डिवाइड करो। सो डिवाइड करो, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 36,000, कितना आएगा भाई 36,000, ओके। तो करंट एसेट्स कितना आया, अब देखो मतलब कितना आया 36,000 इंटू 3.5, ओके ना, मतलब टोटल आएगा कितना करंट एसेट, वन लाख एट, सो कितना आएगा 1,26,000। तो करंट एसेट्स कितना है भाई, करंट एसेट्स है 1,26,000, करंट एसेट्स कितना है 1,26,000, ओके, करंट एसेट्स कितना है 1,26,000, सो क्लियर। करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू कितना 1,26,000, सो if current assets is rupees 1,26,000, then current liabilities are
liabilities are current assets minus working capital. तो करंट एसेट्स कितना आया 1,26,000, करंट लाइबिलिटीज कितना 90,000, कितना आया 1,26,000 माइनस 90,000 इट बिकम्स 36,000। तो करंट लाइबिलिटीज कितना आया, सो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 36,000। ये है आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है क्या 36,000 करंट लाइबिलिटीज एंड 1,26,000 करंट एसेट्स। ओके, 1,26,000 क्या है करंट एसेट्स एंड 36,000 क्या है करंट लाइबिलिटीज, सॉरी हाँ यस करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए यहाँ पर ही। ओके, नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। थैंक यू। ओके।